एक खबर आई अखबार में कि भारतीय जनता पार्टी के अपने नेता, लीडर ऑफ द हाउस माननीय चंदोलिया जी ने भारतीय जनता पार्टी के नॉर्थ एमसीडी के अपने मेयर के खिलाफ एक कंप्लेन करी है, एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी के मजमून पे बाद में आऊंगा। इस खबर के साथ साथ एक और खबर चलाई जा रही है अखबारों में, ख़ास तौर पे कि तमाम मशक्क़तों के बावजूद दिल्ली की सरकार द्वारा एमसीडी को जो कोष देय था, उस कोष को देने के बावजूद ऐसा सुनने में आया है कि ईस्ट और नॉर्थ एमसीडी में अभी भी फरवरी महीने की तनख्वाह कर्मचारियों को नहीं दी गई है। हम डे वन से ये बात लगातार कह रहे हैं कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी में कई प्रकार के घोटाले हुए हैं, कूड़े का डंपर खरीदने का घोटाला, वेबसाइट चलाने का घोटाला, पेंशन का घोटाला, ठीक उसी प्रकार घोस्ट एम्प्लॉयज़ का घोटाला, ठीक उसी प्रकार दिल्ली सरकार द्वारा देय कोष को देने के बावजूद वो पैसा अगर कर्मचारियों के खाते में नहीं पहुंच रहा है तो निश्चित रूप से एक सैलरी घोटाला है जो भाजपा के नेता कर रहे हैं। ये सैलरी स्कैम है और हम लगातार ये पूछते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बताना चाहिए कि जो पैसा दिल्ली की सरकार ने तनख्वाह के मद में एमसीडी को दे दिया, वो सैलरी का पैसा आखिर गया कहाँ। हमारे मेयर साहब लोग कहते हैं कि हम तो सिविक सेंटर के फ्लोर किराए पर देकर, लीज पर देकर हम तनख्वाह बांट रहे हैं, तो वो पैसे का भी हिसाब किताब देना चाहिए। वहाँ भी भ्रष्टाचार है, घोटाले हो रहे हैं। आपको जो पैसा दिया जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं है। और इस बार तो एलजी साहब ने भी 300 करोड़ रुपए दिए, तो फिर ये बात कैसे निकल कर आ रही कि एमसीडी अभी भी अपने कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दे पा रही। और इसका जवाब अब चंदोलिया साहब की चिट्ठी से मिल रहा है। हम हो सकता है राजनीतिक दल हैं, अपने राजनीतिक विमर्श की वजह से आरोप लगा रहे हो, संभवतः ऐसा कर रहे हो फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, लेकिन चंदोलिया साहब तो उनके अपने नेता हैं, उनके सदन के नेता हैं, लीडर ऑफ द हाउस हैं, और उन्होंने आरोप लगाया जिसपे यह खबर भी छपी है देश के कई प्रतिष्ठित अखबारों में। इस खबर में सीधा सीधा रविंद्र गुप्ता के ऊपर आरोप लगाया गया है। बहुत लंबे समय से रविंद्र गुप्ता के ऊपर आरोप लगते रहे हैं, उनके डिसप्रपोर्शनेट असेट को लेकर आरोप लगते रहे हैं। जिस तरीके से पिछले 10 सालों में उनकी संपत्ति में कई गुना इजाफा हुआ, इसको लेकर आरोप लगते रहे हैं। और अभी हाल ही में मुकेश नाम के एक स्थानीय बिल्डर ने आरोप लगाया कि रविंद्र गुप्ता ने भवन निर्माण के लिए उनसे पैसे मांगे। एक ऐसे भवन के निर्माण के लिए पैसे मांगे जिसका नक्शा पहले एमसीडी ने पास किया, फिर उसी नक्शे को दोबारा कैंसिल किया, और कैंसिल करने के बाद उनसे पैसे की मांग की गई। सीधा सीधा यह जांच का विषय है, और जांच से पहले रविंद्र गुप्ता को बर्खास्त करने का विषय था। कोई कार्रवाई नहीं हुई भ्रष्टाचार के इस विहंगम मामले के ऊपर। इसके बाद अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। अशोक सरन नाम के एक व्यक्ति थे जो पेट्रोल पंप चला रहे थे। एमसीडी ने उनके ऊपर बिना लाइसेंस के पेट्रोल पंप चलाने का आरोप लगा दिया। उनके खिलाफ एक फर्जी केस बनाया गया। फर्जी केस को लड़ते लड़ते वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे
और दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए एमसीडी को बुरी तरह से लताड़ा है। साफ साफ कहा है कि ये पूरा केस बनाया गया है, ये पूरी कहानी बुनी गई है और आदेश दिए इंक्वायरी के और एमसीडी के उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने के आदेश दिए गए हैं जिन्होंने इस केस को अशोक सदन के खिलाफ 2004 में फैब्रिकेट किया था। इन मामलों के बाद ये एक बहुत गंभीर और बड़ा आरोप आया है जिसमें साफ साफ सतीश उपाध्याय को पत्र लिखते हुए कहा जा रहा है कि रविंदर गुप्ता को सदन चलाने की परंपरा का ज्ञान नहीं, क्योंकि जिस बैठक में पार्टी ने किसी प्रस्ताव को पास करने का निर्णय लिया, रविंदर गुप्ता उसी प्रस्ताव को गिरा देते हैं। यह भी कहा गया है रविंदर गुप्ता पर आरोप लगाते हुए कि ठेकेदारों से पार्टी और स्वयं के नाम पर उगाही करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जब से रविंदर गुप्ता महापौर बने हैं, अवैध वसूली उत्तरी नगर निगम में बढ़ गई है। पार्टी फंड के नाम पर पार्षदों से पैसा धन की उगाही की जा रही है और रविंदर गुप्ता ये सब कुछ पार्टी के शीर्ष नेताओं का नाम लेकर करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर करते हैं। मुझे लगता है इससे गंभीर विषय और हो नहीं सकता। जिस प्रकार की बेईमानी के, धोखाधड़ी के और घपलों के आरोप लग रहे हैं, उनकी अपनी पार्टी के लोग ये आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज्य के और राष्ट्रीय नेतृत्व के अंदर थोड़ी भी अगर शर्म बची है तो ऐसे बेईमान महापौर से दिल्ली की जनता को मुक्ति दिलाएं जिनके ऊपर उनकी ही पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं। रविंदर गुप्ता को बर्खास्त किया जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी आज 3 चीज़ें स्पष्ट करना चाहती है। सबसे पहली बात कि जो मुकेश बिल्डर का जो केस था उसको लोकायुक्त को सौंपा गया था, नगर निगम के अपने आयुक्त को सौंपा गया था जांच के लिए। उस जांच की प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट करें, उसकी रिपोर्ट को पब्लिक करें और उसके ऊपर एक्शन लें। इसके बाद जो ये आरोप लगा है उनकी अपनी पार्टी के नेता चंदौलिया जी द्वारा, इसकी जांच होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी इसमें एसीबी को मामला सौंपेगी, स्वतंत्र जांच की मांग करेगी और भारतीय जनता पार्टी से डिमांड करती है कि अगर आपके अंदर थोड़ी भी शर्म बाकी है तो रविंदर गुप्ता को तुरंत बर्खास्त किया जाए, उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करवाया जाए, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलाई जाए और इन तमाम घोटालों की वजह से, घपलों की वजह से जनता का जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को रविंदर गुप्ता की अपनी व्यक्तिगत संपत्ति को जब्त करके, कुर्क करके जनता के टैक्सेस की भरपाई की जाए और रविंदर गुप्ता को जेल भेजा जाए। ये 3 प्रमुख मांगे आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से आज करती है, रखती है और हमें विश्वास है कि दिल्ली की जनता तक आपके ज़रिए भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी का ये नंगा सच ज़रूर पहुंचेगा। भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति करती है, कचरे की, कूड़े की, घोटालों की, पेंशन घोटाले की, सैलरी स्कैम की, घोस्ट एम्प्लॉय स्कैम की, इन सारे घोटालों की, गंदगी की और कचरे की राजनीति को भी आपके ज़रिए दिल्ली की जनता एक्सपोज होता हुआ देख पाएगी।